नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। आज का जो टॉपिक है कि आप कोई जमीन खरीदने वाले हैं या आपने कोई जमीन खरीद ली है मान लो, तो आप कैसे पता करें कि वो जमीन पहले बिकी हुई है नहीं, यानी कि आपसे पहले किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति ने खातेदार ने जमीन बेच रखी हो या उसका एग्रीमेंट करा रखा हो या उसको किसी ने किसी व्यक्ति के यहाँ गिरवी रख रखा हो। तो आप तो जमीन खरीद रहे हो, चलो आपने रिकॉर्ड देखा, हाँ इसके नाम पे और उसने आपके नाम पे रजिस्ट्री करा दी 1 मिनट, या उसने आपके नाम पे एग्रीमेंट लिख दिया। बाद में आपको पता चला कि यार उसने तो पहले किसी व्यक्ति के नाम पे एग्रीमेंट लिख रखा था, या पहले किसी व्यक्ति को गिरवी दे रखी थी, या पहले किसी व्यक्ति की रजिस्ट्री करवा रखी थी और उसके म्यूटेशन नहीं खुलने से उसने दूसरी बार आपको बेच दी। इस प्रकार की चीज का आप पता कैसे करें ताकि आपका पैसा उलझे नहीं। यानी कि कई बार होता क्या है, एक ही व्यक्ति दो दो तीन तीन बार जमीन को बेच देता है और फिर खरीदने वाले उसमें दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं। यानी कि जैसे कि मान लो ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, पहले तो किसी बी नाम के व्यक्ति के एग्रीमेंट कर रखा था और फिर बी का एग्रीमेंट पढ़े, उसको कुछ नहीं दिया और फिर सी नाम के व्यक्ति की रजिस्ट्री करा दी। कुछ दिनों बाद फिर पता चला बी ने सी पे मुकदमा कर दिया, सी और ए दोनों पे। अब भले ये जाल जाए, इसको सजा हुआ है, कुछ भी हो, धोखाधड़ी हुआ, पर आप तो फंस गए। बोलेगा साहब मैंने पहले एग्रीमेंट कर रखा और आपने पहले रजिस्ट्री कराएगी तो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी कोर्ट से। पहले एग्रीमेंट इसका था, इसको कैंसिल करो, और आपका पैसा उलझ गया। तो इस प्रकार की उलझन नहीं आए और आपका पैसा जहां लग रहा है वहां आप सही ढंग से लगाओ। यानी कि आप कोई जमीन खरीद रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो आपको देखना आवश्यक है। तो बात करते हैं मुद्दे की। मान लो कि जमीन है, हर व्यक्ति को रोड के पास जमीन लेना अच्छा लगता है ना। ये रोड है, यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी रहेगी, ये मैं जमीन खरीद लेता हूँ, यहाँ फार्म हाउस बनूंगा, ये बनूंगा, सब ख्वाब। अब ये जमीन मान लो किसी ए व्यक्ति की है, तो आप उसे खरीदना चाहते हो, तो कैसे पता करोगे ये जमीन पहले बिकी हुई नहीं? तो सबसे पहला है मौके पर जाकर। ठीक है, मौके पर जाकर सबसे पहला तरीका तो है मौके के पड़ोसी। जब खरीदार नहीं हो तब मौके के ये जो पड़ोसी है, 1 नंबर का, ये 2 नंबर या 3 नंबर, इससे पूछ सकते हो, एक तरीका। दूसरा तरीका, सब पड़ोसी सब पूछेंगे, हो सकता है पड़ोसी झूठ बोले, हाथ दूसरा। तीसरा दूसरा तरीका, ये जिसकी जमीन है उस व्यक्ति को कि भाई साहब ये आपकी जमीन है, हाँ ठीक है, तो मैं एग्रीमेंट कराने से कोई विवाद तो नहीं, इसके लिए पता करना चाहता हूं, आप वहां कुछ पत्थर डलवा दें, 2-3 ट्रैक्टर पत्थर डलवा दे, उससे पता चल जाएगा, कोई विवाद होगा, व्यक्ति आ जाएगा। अब आपके पास कैसे आएगा? आप मान लो कीमती जमीन है तो पत्थर डलवाने के बाद एक आदमी रख लेंगे, मान लो 10,000 महीने के लेता है तो उसको 5,000 2,000 15 दिन के तक बिठा देंगे, तो कोई होगा तो आ जाएगा। यानी कि मौके की स्थिति में परिवर्तन करके। दूसरा तरीका ये है, यानी कि जो व्यक्ति है, अगर वो आपको लगता है कि विवादित हो सकती है, लाखों करोड़ों की जमीन है, तो आपको ये काम करना है। या जेसीबी से कुछ थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ करके, बाउंड्री बना के, खड्डा करवा के, कुछ भी करके आप उसको स्थिति परिवर्तन करके आप ये काम दूसरा कर सकते हो। तीसरा, अगर खरीदार आपको ये कह रहा है कि आप मौके पे जाओगे तो मेरे तो ये रिश्तेदार आ जाएंगे, विवाह आ जाएंगे, फिर झगड़ा होगा, इस प्रकार होगा, तो आप समझ लीजिए कि उसने पहले किसी के नाम एग्रीमेंट कर रखा है। यानी कि जो बेचने वाला है, अगर वो आपको डरा रहा है कि नहीं यार मैं तो आपको सस्ती दे रहा हूँ, फिर मेरी दिक्कत हो जाएगी, मेरे पापा मना कर देंगे, मेरी मम्मी मना कर देगी, या मेरे भाई मना कर देंगे, तो ऐसी जमीन अपने नहीं खरीदी। खरीदने के बाद आप उलझन में फंसोगे। तो मौके की स्थिति आपको क्लियर देखनी ही है। अगर आपके पास 1 नंबर के और अच्छे पैसे हैं तो आपको सही स्थिति देखकर पैसा लगाना चाहिए। उल्टे सीधे खूब सारे पैसे आ रहे तो लगा हुआ है ना, ऐसा तो है नहीं। तीसरी बात, अगर आप उस जमीन के बारे में और भी चाहते हो तो आपको स्थानीय पेपर कि भाई ये जमीन मैं खरीद रहा हूं, किसी को आपत्ति हो तो 15 दिन में मुझे सूचना देवे, यानी कि प्रेस नोट निकलवा कर भी आप उस जमीन में कोई विवाद है या नहीं है इसका पता आप लगा सकते हो। 3 तरीके हो गए। फिर जो व्यक्ति आपको जमीन बेच रहा है, अगर उसने वो जमीन खरीदी है तो उससे, यानी चौथा तरीका, उसके ओरिजिनल कागज। अगर जैसे मान लो आप जमीन की जगह कोई पट्टेशुदा कोई प्लॉट खरीद रहे हो, ठीक है ना, अगर ओरिजिनल कागज उसके पास नहीं है तो हो सकता है उसने किसी को गिरवी रखी हुई है, पक्की संभावना है कि उसने ओरिजिनल कागज किसी के पास रखे गिरवी और वो पैसा लाया। अगर पट्टे संबंधियां उसने कोई किसी से खरीदी तो उसके पास रजिस्ट्री है, तो ओरिजिनल कागज नहीं हो तो ये सारे तरीके आप पहले अपना ले, तो मामला बाद में फंसेगा। 5वीं बात, जैसे कि ये रास्ता हो गया, ये आपके फार्म हाउस, ये
ये जमीन होगी, और मान लो आप ये जमीन खरीद लो, ये नहीं खरीद के ये खरीद लो, और यहाँ पर वो कह रहा है कि यहाँ पे मेरा आने जाने का रास्ता है। तो जिस व्यक्ति का ये खेत है उससे आप इस बारे में पूछे। अगर ये रास्ता नक्शे में फिट नहीं है तो इसको बोले कि भाई इससे मुझे स्टाम्प लिखवा के दिलाओ, नहीं तो बाद में ये बदल जाएगा, यहाँ कोई रास्ता नहीं है, फिर आपको मुकदमा करना पड़ेगा और झगड़े में फंसना पड़ेगा। यानी कि रास्ते संबंधित चीज भी आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। फिर जो व्यक्ति जमीन बेच रहा है वही उसका मालिक है। यानी ए नाम का व्यक्ति अगर कोई जमीन बेच रहा है तो उसका आधार कार्ड, ठीक है ना, या उसका पैन कार्ड ओरिजिनल, प्लस उस व्यक्ति से आप मिलें, उससे बात करें, जांच करें कि ये वही व्यक्ति है या नहीं। फिर जो एक बात और बताता हूँ, जो सबसे बड़ा धोखा होता है, ये धोखा जिन व्यक्ति के पास अचानक पैसा आ जाता है वो जमीन खरीदते हैं उनके साथ ज्यादा होता है। जैसे कोई रिटायरमेंट हो रहा है, या जिसने किसी को जमीन बेची उसके पास अचानक पैसा आया, दलालों को पैसा पता चल गया कि इसके पास अचानक पैसा आया हुआ है, उन लोगों के साथ ज्यादा धोखा होता है। और ये जो बातें मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली मेरे पास जो समस्या आती है, लोग कहते हैं हमारा इतना पैसा लूट गया, हमारे हो गया। अब एक हिंदुस्तान जिंक से एक आदमी रिटायरमेंट क्यों आया था, उसने लगभग 70 लाख रुपए एक जगह फंसा दिया और बाद में उसको बहुत पछताना पड़ा। उसके साथ क्या हुआ था, ये नेशनल हाईवे, यहाँ पे उसको जमीन बताई है और इसकी 1 बीघा जमीन की उसने रजिस्ट्री करा दी, ठीक है। बाद में उसको पता चला कि इसकी तो हाईवे पे छोड़ो, एक तालाब के पास में है जमीन 1 बीघा, और ये भी ए नाम के व्यक्ति की थी। बताइए रजिस्ट्री इसकी होगी। उसने समझा कि ये व्यक्ति है और वो रजिस्ट्री करा रहा। इसने क्या गलती की, नक्शा नहीं देखा, नकल ही देखी। नक्शा देखकर पटवारी से पूछना है या जो जानकार एडवोकेट है उससे पूछना है कि ये जमीन यही है। ऐसा तो नहीं किस व्यक्ति के नाम पे और भी कहीं जमीन हो और बता ये रहा और दे रहा, यानी कि नेशनल हाईवे पूछ रहे हो, जमीन पे ले रहे हो या रोड पे जमीन ले रहे हो या आबादी के पास जमीन ले रहे हो, तो पता कर ले कि जो रजिस्ट्री करा रहे हो वही जमीन का वो मालिक है। नहीं तो मामला फिर ये बोलेगा मैंने तो यही बेची थी शुरू से। इसलिए ध्यान रखें कि कौन सी जमीन आपको खरीद रहे हो उसका विशेष रूप से आपको पता होना चाहिए। फिर जो जमीन का एग्रीमेंट कराते हो, एग्रीमेंट पे मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं। एग्रीमेंट कैसे कराना है, आपका एग्रीमेंट कैसे होता है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कैसे कराना है, एग्रीमेंट संबंधी अब सामने वाला अगर रजिस्ट्री नहीं करा रहा है, धोखे से एग्रीमेंट आपके करवा दिया और अब आपको परेशान करा था, आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी गौशाला हो आपके पास में ना, वहां 500 रुपए की रसीद कटवा कर उस रसीद की फोटोकॉपी ये नंबर, इस पर नंबर भेज दें, इस पे 8619876831, इन नंबर पर आप व्हाट्सएप भेजकर मुझसे बात कर सकते हो। किसी भी गौशाला में रसीद कटवा कर, गौशाला नहीं है तो इन नंबर पर आप गूगल पेमेंट ये करके भी मुझसे बात कर सकते हो। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।